एक्टिवेशन एनर्जी। क्या डिस्कस करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, पहले हम इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बेटा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं रिएक्टेंट को रिएक्शन के लिए, इसके एक्टिवेट करने के लिए आप उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे होगे। तो इसकी मिनिमम से एक्स्ट्रा एनर्जी, जितना इसको ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी जब आप दोगे तो हम इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए मिनिमम एनर्जी 10 जूल है, तो आप 10 से थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो तो वो क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि क्या लिखा हुआ है? एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाई अ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल to get convert into a product. It also be described as the maximum amount of energy needed to activation or energies molecule or atom so that can undergo a chemical reaction is called the activation energy. Clear? तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। अब यदि हम बात करें, सिंपल सी बात है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो आप मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट, एनर्जी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है जूल पर मोल। क्या होता है? जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट होती है। यदि हम देखें कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में डिपेंड किस किस पे करती है, तो हो जाएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि यहाँ पे आप किस तरह के रिएक्टेंट लिए हो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है इफेक्टिव कैटलिस्ट, कि आप उसमें कैटलिस्ट कैसे मिलाए हो। कभी कभी पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी की रेट को बढ़ा देता है, कभी कभी नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी की रेट को कम कर देता है। तो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके ग्राफ का, एक्टिवेशन एनर्जी के यदि हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे देखो एनर्जी और प्रोसेस ऑफ रिएक्शन के बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे क्या है ग्राफ। तो यदि मान लीजिए ए बी सी है, ये हमारा बेटा इतना रिएक्टेंट है, इतना क्या है? ये इतना पार्ट रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट को आपने एनर्जी दिया और ये एनर्जी गेन किया, और ये जब इस वाले एरिया को कवर करेगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस वाली वैल्यू को कवर करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो इतनी वैल्यू जो है एनर्जी की, जो ये वाली वैल्यू है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये वाली वैल्यू जो है, जो मिनिमम वाली वैल्यू है, ये हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को देखेंगे तो देखो दो तरह का ग्राफ बनेगा, एक बनेगा एक्सोथर्मिक, एक बनेगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो हीट रिलीज करती हैं, है ना। ये क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। एक एंडोथर्मिक होती है जो हीट एब्जॉर्ब करती है। क्लियर? तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगी तो देखो ये कम है। क्लियर? और ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट में। तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक के लिए। अब यदि हम एंडोथर्मिक की बात करें तो बेटा एंडोथर्मिक में आप देख रहे होंगे ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ है, ये इतना। अब आपको इतनी सारी एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आप इतनी एनर्जी दोगे तो ये होगा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब जितनी ज़रूरत है प्रोडक्ट को, उससे मतलब जितना ज़्यादा ज़रूरत रहेगी इसको, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट इन कन्वर्ट इन, मतलब यहाँ पे आप इतनी एनर्जी दोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को आप एक्स्ट्रा या मैक्सिमम एनर्जी दोगे, जिसको ये गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी? तो आइए हम देखते हैं क्या लिखा है। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। बहुत आसान है कि ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्टेंट में जो भी एटम है या जो भी एलिमेंट है, रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है, तो एलिमेंट को रिएक्शन कराने के लिए आप इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे।
क्या दोगे इसको, कुछ ना कुछ एनर्जी। तो ये वाली जो एनर्जी है ये होती है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कि रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। यहाँ पे लिख देना, रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी जिसको गेन करके, है ना, एनर्जी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि इसकी जो मिनिमम एनर्जी है ये वाली, ये वाली एनर्जी है इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कितनी प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होता है, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी।